में सुबह कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की ओर कूच किया, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरबंद किए जाने की भी खबर है। यूपी में मनरेगा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए कई बड़े नेताओं को नजरबंद किया गया। दरअसल बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता राजधानी लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने के लिए कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो रही है। लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो देखिए अजय राय को उनके कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पे घसीट रहे हैं, क्योंकि आज विधानसभा घेराव का ऐलान है। और जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो विधानसभा कूच की तरफ प्रस्थान कर गए हैं, लेकिन भारी संख्या में यहाँ पर फोर्स तैनात है। अजय राय बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर चढ़े हुए हैं बैरिकेडिंग के ऊपर। विधानसभा घेराव के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो निकले हुए हैं और लगातार पुलिस के साथ झड़प भी हो रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में सुबह 11 बजे विधानसभा की ओर मार्च करने की योजना थी। प्रदर्शन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, नेता विधानमंडल कांग्रेस आराधना मिश्रा मोना, विधायक वीरेंद्र चौधरी समेत कई सांसद, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। देखिए, ये प्रदर्शन अपने आप को उन ब्रिटानिया राज्य की याद दिलाता है जहां पर देश की आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था और पूर्ण रूप से उसे खत्म करने की साजिश की जा रही थी। आज इस लोकतांत्रिक और स्वतंत्र भारत में मैं समझता हूं कि आज का ये प्रदर्शन और इससे पहले के भी प्रदर्शन वाकई में एक शर्मनाक दृश्य देखने वाला है, जहां पर भी लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय पार्टी कार्यकर्ता जनता की आवाज को लेकर, ग्रामीण अंचलों में हमारे मजदूर भाइयों की आवाज को लेकर, किसानों की आवाज को लेकर, बेरोजगार युवकों की आवाज को लेकर, त्रसित और पीड़ित महिलाओं की आवाज को लेकर जब ये आवाज उठा रही है, जो प्रश्न सरकार से कर रही है, उसका जवाब देने के बदले जिस प्रकार से उसका वो दमन करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे राज्य में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से एक अपराधी के रूप में गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को यहां आने से रोका जा रहा है, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र में इससे बुरा दिन देखने नहीं मिलेगा। क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें पूरे सम्मान के साथ जो भी सरकार होती है उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो जनता की इस समस्याओं का निराकरण करे, उनके प्रश्नों को सुने और उन प्रश्नों को सही रूप में सॉल्व करने की, उसे हल करने की कोशिश करे। अगर इनकी भावना ये होती कि राधा रोजगार मिले तो फिर इसमें संशोधन करके इसकी कार्ययोजना गांव के चौपाल पे होती, पीएम ऑफिस में नहीं होती। तो ये तो चाहते ही नहीं है कि उसका जो कार्ययोजना है वो क्रियान्वित हो। दूसरी बात, जो पहले 90-10 का रेशियो था, अब उसको 60-40 कर दिया, ये जानते हुए कि ज्यादातर प्रदेश की सरकारें ऋण के बोझ से ऐसे ही डूबी हुई है, तो क्या वो 40% का जो रेशियो मनरेगा का है वो पूरा कर पाएंगे? ये जानती है सरकार, उसके बाद भी इन्होंने ये संशोधन किया। तो इनको तो केवल अपनी दोस्ती अडानी अंबानी से निभानी है। इनको गरीब आदमी से, मजदूर से, किसानों से कोई लेना देना नहीं। सुबह विधानसभा की ओर जाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए, जिसमें अजय राय समेत कई नेता बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कर लिया है योगी सरकार ने, जेल चल रहे हैं और इस अत्याचार अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता डटकर खड़ा रहेगा। ये जेल भेज देंगे, हम हटने वाले नहीं हैं। इनके अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे, चाहे मनरेगा का प्रकरण हो, चाहे माता अहिल्याबाई होलकर के अपमान का मामला हो, चाहे वो शंकराचार्य का अपमान हो, चाहे वो दल मंडी का ध्वस्तीकरण हो, चाहे वो किसानों के अधिकृत रूप से जो जमीन ली जा रही है उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, चाहे लखनऊ के मजार को तोड़ रहे हैं 600 साल पुराने, इनके बुलडोजर को बंद करेंगे। इनके अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, बब्बर शेर कार्यकर्ता सड़क पर उतरा है और इन सरकार का विरोध करेंगे। प्रदर्शन के दौरान कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, तो कई कार्यकर्ताओं ने रात पार्टी कार्यालय में ही गुजारी और प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अवैध धर्मांतरण पर बोले हैं मोहन भागवत। ये